अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब से पनामा पेपर्स का मामला सामने आया तो लगता यह है कि हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात में भी उतना ही तेज़ी से इजाफा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत की वजह से दरमियान में कुछ अरसा ऐसा आया है जिससे लगता है कि शायद हुकूमत सियासी दबाव से निकल जाए, लेकिन अपोजिशन जमातों की जो हिकमत अमली है वो भी बराबर की है। सारे प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो धरनों की सियासत, जल्द से जुलूसों की सियासत, लोगों को मोबिलाइज़ करने की सियासत, उसके ज़रिए हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि पनामा पेपर्स के ऊपर या तो कमीशन बनाए जो बाख्तियार हो और किसी को सज़ा दे सके, या कोई दूसरा रास्ता निकले। लेकिन इसके साथ से मगोइयाँ ये हो रही हैं कि जैसे ही नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला करीब आ रहा है तो पिंडी और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये दोनों इशूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम। पिछली दफ़ा जब धरने शुरू हुए थे तो उससे पहले मसला था 4 नशिस्तों की तहकीकात का। वो तहकीकात तो बाद में रिजल्ट निकल आया कि 3 उनके हल्के उड़ गए, लेकिन धरना बाद में 126 दिन चलता रहा। वो स्टेज भी आ गई कि पार्लिमान के ऊपर इल्ज़ाम आयद हो गया कि चढ़ाई होने वाली। ये भी इल्ज़ाम आयद हो गया कि ISI पीछे थी, जनरल शुजा पाशा किसी को सपोर्ट कर रहे थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम किसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब की बार मामला मुख्तलिफ है, पनामा पेपर्स की दस्तावेज़ात आ गई हैं। आप लोगों की तैयारी क्या है? देखें, अवामी मुस्लिम लीग तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ है। हम 17 के अवामी मुस्लिम लीग जो है वो हज़रत ताहिरुल कादरी के धरने में शामिल होगी, तहरीक इंसाफ नहीं होगी। इमरान खान से मैंने कल बात की थी, वो इस पे वो अपना अलग स्टैंड रखना, उनके साथ भी हम हैं। और रैलियाँ निकालेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। और अगर मैं गवर्नमेंट में होता, मैं अगर नवाज शरीफ के साथ होता तो उनको कहता कि स्टेट वे ये पनामा लीक्स की जो TROs हैं ये एक्सेप्ट करो। ये मौका दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, यानी इनका दिमाग देखें आप। और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बंदे को अफसोस होता है कि यार क्या सारी तरफ ही बेवकूफ़ों की आमाजगाहें हैं। शेख रशीद साहब, जो ताहिरुल कादरी साहब का ये जो धरना है जिसमें आप भी शिरकत करने जा रहे हैं, ये कुछ वो सालाना धरना नहीं हो गया? साल के साल जैसे ख़त्म दिलाया जाता है वैसे मौलाना साहब तशरीफ़ लाते हैं, इंकलाब की सदा लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। नदीम साहब, जिनका घर उजड़ जाता है ना, उन्हीं को पता होता है कि फर्जंद की क्या कीमत होती है। तो फिर उस घर की हिफाजत करें, वहाँ बैठे हैं, वो बैठे हुए फरियाद करें। बैठे हुए हैं 14 बंदे उस धरने में। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी दी है तो वो ताहिरुल कादरी है। हम तो रात को सो जाते थे, शेख रशीद तो रात सो जाता था बर्गर खा के। फिर वहाँ आके बैठते क्यों नहीं? रोज़ाना मुतालबा करें, रोज़ाना मुतालबा करते। देखें, केस की सूरत हाल ऐसी है। देखें, आप मेरा सारा रुख ही उधर कर देंगे। नवाज शरीफ ने बिल आखिर, मुझे ये नहीं पता TOR का क्या निकलना और पनामा लीक्स में क्या होना है, बिल आखिर ताहिरुल कादरी के मजलूमों के, शहीदों के खून में उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना है इन दी एंड। इस दफ़ा आपको लगता है कि पिछली दफ़ा वाली कहानी दोहराई जाएगी? आप लोग दोबारा धरना देंगे, दोबारा बिल्डअप होगा और फिर सारा कुछ फिजल आउट हो जाएगा? 2 दफ़ा मैं देख चुका हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी का धरना। देखें, आप उसको दाद देंगे इस उम्र और बीमारी में, वो उसने हिम्मत नहीं आ रही, बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। यहाँ कितने लोग हैं इशरत कदों में बैठे हुए हैं, 5 मिनट बिजली ना जाए तो ताहिरुल कादरी जिस कंटेनर में रहा है उससे हम बेहतर कंटेनर में रहे हैं जी। ऐसी मेरा मतलब है, आप नदीम साहब मूड ऑफ कराने लगे कि उसको आप दाद दें कि वो 2 दफ़ा वहाँ से अपने पैसों पे चल के अपनी सेहत पे आया। और कल उन्होंने मुझे कहा लंदन आओ, मैंने कहा जी मैं लंदन तो नहीं, यहाँ आपके साथ शामिल हूँगा। सो जो शामिल होगा, जो आदमी बाहर निकलेगा, माइनस फजल रहमान, मुझे डर है कहीं वो भी ना किसी तरीके से निकल आए। सारे लोग सड़कों पे होंगे। शेख साहब, मैं तो हर उस बंदे को दाद देने पे तैयार हूँ जो यहाँ रह के निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर 4 दिन नारे मार माजरत के साथ ये खुद साख्ता हुकूमत चला रहे हैं। चोटी के लीडर जो हैं वो खुद साख्ता एग्जाइल में रह रहे हैं, यहाँ आके नारे मार ले। ताहिर कादरी तो फिर भी आता है ना, जरदारी को कौन आए जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल ना हो, कैसे आएगा? कहे उसको अल्ताफ हुसैन को आए, कहे नवाज शरीफ साहब को कि वो एग्जाइल में बैठे हैं और उधर से ही जा रहे हैं सऊदी अरब। खुदा उनको सेहत दे नबी के सदके में, और अल्लाह उनको। आपने नवाज शरीफ को एग्जाइल जलावतनी क्यों कहा? वो ऑपरेशन इलाज के लिए गए। मैं जलावतनी समझता हूँ, किसी को इस काबिल नहीं समझना कि मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान नहीं है, मैं नहीं हूँ तो इस्लामाबाद नहीं है, मैं नहीं हूँ तो जमहूरियत नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो जनाब अली इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, मैं नहीं हूँ तो फिर यार किसी को दे दो, फिर आके ले लेना उससे। जिसको अपने भाई पे एतबार नहीं, वो कौम पे क्या एतबार करेगा?
क्या ये पिंडी से तजवीज़ दी गई थी कि शहबाज शरीफ और निसार में से किसी एक को वज़ारत उज़्मा सौंप दी? ये नहीं मुझे पता, मैंने ये कहा था कि निसार या शहबाज शरीफ को ले लें, और यकीनन पिंडी के तल्लकात निसार और शहबाज शरीफ से अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो आखिरी मीटिंग हुई जो राहील शरीफ ने चेयर की, जिसमें सारे वुज़रा लाइन में आगे बैठे हुए थे, उसमें क्या बात हुई? मैं अंदर नहीं बैठता, आप ही अंदर की खबर तो आपकी होती है। जो भी खबर थी उन्होंने कहा ऑन माई डेड बॉडी। किन्होंने कहा? नवाज शरीफ साहब ने जवाब दे दिया। तो इसका मतलब है कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। नहीं ठीक, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट जोडो कराटे, बैंकॉक के शोले, बगदाद की रातें। और ये आपकी दिली ख्वाहिश है शेख साहब, पिछले काफी सालों से आप चाहते हैं कि वो बैंकॉक के मैं चाहता हूँ ये नलायक हुकूमत है, नकम्मी है, नकट्टू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, कमिश्नर खोर है, मुल्क नहीं चला सकते, ये इस अहल नहीं है कि ये भी देखे ना, अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, काबुल में फंसे हुए हैं, अमेरिका से फंसे हुए हैं, ईरान से फंसे हुए हैं, वो इंडिया जो कि नॉन अलाइंड था, वो इंडिया जो गैर जानबदार था, वो पुराना यूरोप ही नहीं, वो अमेरिका की जेब की घड़ी बन गया है, हाथ की छड़ी बन गया है। कौम कहाँ खड़ी है? कोई लीडर नहीं है, कहता है क़यादत का। वो मोदी जैसा आदमी इमर्ज कर गया। नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम बन के भी उसी कोकून के खौल में, रेशम के कीड़े का होता है ना, उससे बाहर ही नहीं निकल सका। मोदी तो अब रेशम के खौल से ही बाहर नहीं निकल सका। उसने आपको घेर लिया चारों तरफ से, जितने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क थे उसने सारों के दौरे करके एग्रीमेंट कर लिया, हम बैठे बातें करते रहे। बस फिर इसका हमारे पास तो लंदन में हम जाते हैं हर महीने 3-4 छुट्टियां सरे महल। इनका सरे महल तो यही हो गया ना, पार्क लेन वाला। एक सरे महल आसिफ जरदारी का है, और ये कौम भी बादशाह है, इसको अकल नहीं आई, इसको समझ ही नहीं आई। इसने अपने जैसे बंदे को कभी वोट ही नहीं दिया, अपने जैसे बंदे को कभी लीडर ही नहीं माना। तहरीक इंसाफ ईद के फ़ौरन बाद पब्लिक मोबिलाइजेशन की तरफ जा रही है, जल्द से जुलूसों और रैलियों से स्टार्ट करेंगे, और फिर अगस्त का महीना मुझे लगता है दोबारा आप धरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बनेगा? कुछ निकलेगा? लोग अवामी मुस्लिम लीग तो जुलाई में ही तैयार है जी, कोई और निकले ना निकले, हम भी जुलाई में रैलीज तो आएंगी, जुलाई में रैलीज तो आएंगी। पीटीआई शुरू कर रही है ईद के बाद, आप भी उसमें साथी होंगे इंशाल्लाह। जान पड़ेगी इसमें, ये बस अब वो ज़माना गुजर गया जो 126 दिन थे, बहुत हो गया, लोगों ने कहा नहीं अब और नहीं। देखें 126 दिन और इसमें बड़ा फ़र्क ये है कि उस वक्त सारी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ थीं, आज सारी पार्टियां जो हैं वो चौक और चौराहे के साथ हैं, माइनस फजलुर रहमान। वो भी गाली बन गया इस मुल्क की सियासत में, या पहली दफ़ा उसका तुरप का पत्ता जो है उल्टा पड़ा है, और तीनों दुखियाँ निकली हैं उसकी। और उम्रे में मैं भी वहीं जाके उसको पकड़ूंगा आखिरी अशरे में, मेरे पास तो आखिरी 3 दिन जाना होता है मैंने, कि 3 जो यके उसने छाती से निकाले थे, तीनों दुखियाँ लगी हैं। वो कह रहा मेरे साथ क्या होगा सजना, मेरे साथ क्या होगा। और उसने फरमाइश की है, मैं रोजे में हूं, कि मुझे तो किसी ने टाइम ही नहीं दिया जी। जब किसी ने, ना रिजवान ने टाइम दिया, ना रहील अख्तर ने टाइम दिया, तो फिर मैंने नवाज शरीफ की तरफ ही जाना था। नाम सही लें, जनरलों के नाम पे बड़ी सुनवाई हो जाएगी आपकी। रिजवान अख्तर और रहील शरीफ है। जनरल कह रहा हूँ, जनरल कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वापस अपनी जगह पे जहाँ से हमने शुरू किया, पीपल्स पार्टी को आप अपने साथ पाते हैं धरनों में और जलसों में, या दूर खड़ा देखते हैं? दूर भी नहीं है और करीब भी नहीं है, आ रहे हैं करीब करीब, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, नेड़े नेड़े आवे। वो सुना ना, नेड़े नेड़े आवे, सो नेड़े नेड़े आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। स्पीड स्लो है, और स्पीड में तेजी भी हो सकती है, लेकिन इतनी। मेरी आज खुर्शीद शाह साहब से हेलो हाय की है, मैंने कहा शाह जी देखना क्या हमारे साथ कोई बात तो नहीं करोगे? कहते नहीं, अपोजिशन के साथ मिलकर फैसले करेंगे। ये जरदारी का फैसला है, ये जरदारी का फैसला है, बकौल खुर्शीद शाह के। अपोजिशन के साथ मिलकर तय करेंगे। आसिफ अली जरदारी कुछ अरसे से फौज से दूर है, उन्हें वापसी का रास्ता चाहिए। वो लंदन से दुबई तक आ गए हैं, जो एक डेवलपमेंट है, क्योंकि जिसने पाकिस्तान ना आना वो लंदन रहता है, दुबई भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि फासले कम हुए हैं उनके पिंडी वालों के साथ, कह सकते हैं आप, बट नॉट टोटली। जो नंबर 1 है जनरल राहील शरीफ साहब, वो उनको किसी सूरत में जो कुछ उन्होंने तकरीर फौज के बारे में की है वो उनको देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन निचले जो अदारे हैं, मेरा ख्याल है वो अब काफ़ी बर्फ़ पिघली हुई है, बर्फ़ पिघली है। तो ये आपका प्लान है, क्या करेंगे क्या ईद के बाद स्टार्ट? अभी तो कोई प्लान नहीं, मैंने तो आपको बता दिया है, जिसने सियासत में ज़िंदा रहना उसने चौक और चौराहे में होना है। मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि जो लड़ेगा मरेगा हक के लिए, बाहर निकलेगा, उसको उसका वो बाइबल में है ना, खटखटाओगे तो पाओगे, हैं जी। आपको आपके नारे कुछ बातें याद कराऊंगा आपको। आप कहते थे कि ये डी चौक के अंदर 2 गड़े, हाँ, एक इसमें गिरना है। हम गिर गए थे, तो आप लोग गिर गए थे उसमें, तो आपकी बार क्या होगा?
अब तो आखिरी चांस है हमारे लिए भी और नवाज शरीफ के लिए भी, एदर वी विल लूज और वी विल विन। वही सूरत हाल है। ये सेकंड अटेम्प्ट है, अल्लाह ना करे कोई थर्ड अटेम्प्ट की जरूरत पड़े। मैं 2016 को नवाज शरीफ से सियासी रुखसती का साल कहता हूं, और जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि अगस्त सितंबर अहम महीने, अवामी मुस्लिम लीग कोई ना निकला अपनी हैसियत और औकात से बढ़कर बाहर निकलेगी और लोगों को भी आजमाएगी। शायद कोई अहम फैसला करते फिर कहे अस्सलाम वालेकुम, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन मसाइल के हल के लिए तो ये बड़े लोगों के तो कैंडिडेट हैं, हम तो कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के। ये तो सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ उतरे और हम आए, हमने तो नहीं आना जी, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है रोज़ों में। हम चाहते हैं एक कौम, जिंदा कौम घेरे में आ गई है, ये घेरे से निकले। 2 नंबर के लीडर हैं, 2 नंबर की इनकी सोच है, नाहल हैं, नलायक हैं, इनका विजन नहीं है, जला वतन होके बैठ गए। इतने दिन ये लंदन में रहे हैं, इतने दिन ये इस्लामाबाद में नहीं रहे। डेटा निकालें ना, आपके पास ये अंग्रेजी फ़ोन है, मेरे पास तो देसी वाला ना, इसमें से डेटा निकालें कि इस पार्क लेन में कितने दिन रहे हैं। और यार इनको फिक्र, ये कौम है जो इंटरनेट पे चलती है, ईमेल पे चलने वाली, इसको चाबी दे दो। अब तो वो सेल का आ गया, किसी ज़माने में चाबी वाली घड़ी होती थी। शेख साहब क्या रोल होगा पिंडी का इस सारे मामले में? पिछली दफ़ा मुझे याद है कि वो वुज़रा के बयानात कैमरों के ऊपर भी आ गए थे, लेकिन बगैर कैमरों के भी सारे कहते थे कि ज़हीरुल इस्लाम और शुजा पाशा धरनों के पीछे थे। देखिए आप कैमरे भी कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब क्या होगा? बड़ा अहम रोल होगा फौज का। होगा। तो अंजाम कार क्या होगा? अंजाम कार में मुतबादल तो आप नहीं है, मैं तो खुद ही नहीं हूं। तो फिर कौन है मुतबादल? है जी, अंजाम कार क्या है? अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कोई वो स्टेज ना आ जाए जिससे वो मामला चलते चलते टूट ही जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। तो आपकी दिली ख्वाहिश ये है कि टूट जाए, चाहे कैसे भी टूटे। टूट जाए क्या है, नकम्मी लाइफ है। 5 बंदे नहीं है कौमी असम्बली में बैठे। यार नदीम, तेरे पास आगे ज्यादा मजा, वहां जाता हूं कोफ्त होती है। आज मैंने खुर्शीद शाह को कहा, जी चाहता है मैं चेहरा नोच लूं। जिस असम्बली में फारूक सत्तार एक बड़ी पार्टी का लीडर है, तकरीर करता है, 5 बंदे बैठे हों। यार हमारा जिंदा जमीर जो हम टीए खाते हैं हमें मलामत करता है। अफ्तारी भी अब तो मुफ्त है। 2-4 रोज पहले पता चला कि चौधरी निसार आए थे तो बड़ा मजमा लग गया, सारे लोग मिलने के लिए चले गए। मैंने खुद देखा है ना आपने? तो क्या कहानी क्या है? देखा और इमरान खान को भी बताया। इमरान खान को फिक्र लगनी चाहिए वैसे। हंस रहे हैं आप। मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें ना करो, मैं उसके साथ खड़ा हूं और आप ही खड़े रह जाएंगे। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं ही जिसके साथ खड़ा होता हूं खड़ा रह जाता हूं। ये नहीं कि मेरी वफादारी में शक है, पार्टी आगे निकल जाएगी, आप खड़े रह जाएंगे। मैं ना मुमकिन है। सही कह रहे हैं, निकल जाए इसी बहाने। सच्चे आशिक जो होता है ना, इमरान खान को अपनी पार्टी के मुतालिक मालूम है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या मामला है? मैंने तो, मेरा ख्याल है उसको पता है। आपको पता है, अगर एंकर सारों को पता है, हर सवाल ये करते हैं। अच्छा आपका ख्याल है इमरान खान को नहीं पता? मेरा ख्याल पता है उसे कि उसकी पार्टी के क्या मामला था। नहीं, मेरा ख्याल है पता होगा उन्हें। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कह रहा हूँ, वो कह रहे थे ब्रेक ले लो, मैंने कहा नहीं लो, रुक जाओ, अभी शेख साहब बात कर रहे हैं। आप अंगूठा बड़ा जोरदार कर रहे थे। ज़ाहिर है इतना बोला भी तो नहीं है ना, वो कोई 16 साल की दुशीजा तो नहीं, 20 साल लगा लिए हैं उसने। ओवर 60 एंड ही नोज हिज पार्टी। 20 साल से वो चला रहा है उस पार्टी को। जब आप एक 200 अरकान की पार्टी, 186-87 अरकान है नवाज शरीफ के पास, उसको गिरा के हुकूमत करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी में इतनी जान तो होनी चाहिए कि 4 बंदों को लेकर खड़े कर सकें। आप सर जी मेरी बात सुने, अब ये पार्ट टाइम ये ब्रेक ना लीजिए। ये नवाज शरीफ को कोई नहीं गिरा रहा, ऑनेस्ट टू गॉड वो खुद गिर रहा है। और ये 2-2 से मेंबर डारों की तरह जाते हैं। एक वो कबूतर होते हैं जो 2-2 करके उड़ते हैं। एक डाली होती है, डाली देखिए हमारे लाल हवेली के ऊपर से डालियां गुजरती हैं कबूतरों की। ये डाली की डाली मंजूर भट्टो के साथ निकले। मुस्लिम लीग बड़ा खुले साइज दिल का, दिमाग का मेंबर होता है। मुस्लिम लीग ये नहीं होता कि जनाब आज भी भुट्टो जिंदा है और कल भी जिंदा हो गया, छोड़ो यार, रात गई बात गई, अगली गल करो, साडा काम करो। वो गुलाम हैदर वाई को छोड़ के रात सुबह सारी असेंबली मंजूर भट्टो 6 मेंबरों की असेंबली गवर्नमेंट बनाती है यार। ये तो इमरान खान या पीपल्स पार्टी फिर भी ज्यादा है। चौधरी निसार के साथ कितने बंदे जाएंगे? 45 से 60। 45 से 60 पक्की बात है? मेरा ख्याल है। देखे ना, मैं बाद में आप कहेंगे फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सही भाग गया। अगर 45 ना रहे, ये 70 भी। देखें आदमी जब बेईमान होने पे आता है ना, कसाई भागने के इम्कान अभी मौजूद है शेख रशीद साहब। तो मैं तो कोई इसमें इतना भरपूर हिस्सा ही नहीं ले रहा। मैंने तो जाके तैरुल कादरी और आप देखें, मैं इमरान खान के जलसों में तकरीर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं समझता हूं एक थॉट फैसला कुन लड़ाई होनी चाहिए। फैसला कुन लड़ाई ये नो एंड नेवर।
और इंशाअल्लाह ताला 2016 में ये पार्टी, ये चोर, और अगर ये नहीं खत्म होते तो फिर फौज भी तैयार रहे। फौज के साथ जो होने जा रहा है, जो क्या कर रहे हैं, इधर से देखो उनको सैंडविच बना रहे हैं। कोई पॉलिसी है आपकी? अफगानिस्तान से घेरे में ले रहे हैं, इंडिया से, और ग्वादर के ऑपरेशन होने से पहले कोई बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। आज मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ता नहीं, अभी यहाँ कोई बंदा कह रहा था कि शेख साहब आपने कल जो बात की बिल्कुल ठीक की। मैंने कहा यार मैं तो ना टीवी देखता हूँ ना मैं अपनी पॉलिटिकल सोच से कहता हूँ कि ग्वादर के ऑपरेशन होने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो सकता है। ग्वादर के ऑपरेशनल होने से पहले, चालू होने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। ये आपके खदशात हैं, लेकिन इसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर? नवाज शरीफ नाहल है, नलायक है, नकम्मा है, नखट्टू है, ही डोंट हैव एनी वीएन उसके घर में, उसका कोई साहब, उसको पता ही नहीं कि फॉरेन ऑफिस क्या होता है। और मैं श्योर हूं कि वो फॉरेन ऑफिस की फाइल भी नहीं देखता होगा। फातमी को कहो ना, फोन मारो फातमी को फोन, ये लें मारे फोन के, कहां है मारे ना, इतने आप उसके बहुत बड़े वकील बनते हैं। अमेरिकन टाउट और एजेंट्स, अमेरिकन जो है, छोड़े वापस कर दें फोन ऐसे ही रोजा लग रहा है, आप रख ही ना लें। आदमी पूछे किधर है उस मीटिंग के बाद, लोगों ने कहा बिहेव योरसेल्फ, नो मोर, इनफ इज इनफ। ये फातमी साहब को कहा गया? मैंने तो कह दिया ना आपको, कहा गया या नहीं कहा गया ये अल्लाह ही जाने। तारिक फातमी साहब का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, उनकी सरताज अजीज से नहीं बनती और फॉरेन पॉलिसी वो चला नहीं सकते। आपका सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में, सर अमेरिका के साथ जितनी जिल्लत और रसवाई और अंडर, अब क्या कहूं मैं आपको, आप मेरा मतलब आप मुझे एक हद में आप चाहते हैं मेरे प्रोग्राम की भी शोहरत यही हो जाए कि लाइव ना चले। मैं आपको कह रहा हूं फातमी इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ यूएसए। इन्फ्लुएंस एजेंट का, एजेंट नहीं का, बिल्कुल अंग्रेजी समझ के बात कर रहा हूं मैं। आपको रोजा आज बाकी लगा हुआ है शेख साहब। I stand on this. फातमी is an influence agent of USA। और उसने जो रोल अदा करने की कोशिश की, फिर जनरल रिजवान साहब ने जाके उसको काउंटर किया, और फिर नवाज शरीफ साहब में हिम्मत होती तो न्यूक्लियर समिट में अमेरिका में तशरीफ ले जाते ना। तो शेख साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक का टाइम है जी, एक ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब पिंडी वाली मीटिंग में क्या तय हुआ जी, ये मुझे बताएं, जिसमें सरताज अजीज इसाकडार बैठे थे, चौधरी निसार उस मीटिंग में नहीं थे, निसार उससे पहले मिलकर आए थे, और फौज की अवलीन चॉइस इस वक्त कहा जाता है, प्रेफर्ड चॉइस जो है चौधरी निसार है। ये आपको भी अगर चौधरी निसार आया तो मैं उसको वोट दूंगा जमहूरियत को बचाने के लिए। आप वोट देंगे चौधरी निसार? दूंगा। आपकी मुलाकात हुई है कोई रिसेंट? हुई है ना हुई? आप इससे क्या गर्ज है? पता तो चलना चाहिए। नहीं, इतना भी मैं बोला नहीं हूँ जितना आप लोगों ने समझ लिया। आपका ख्याल है मैं रोज शाम को जलसा खेलता हूँ। जिस दिन मेरे पास माल आ गया ना नदीम साहब, मैंने इन सब के तवे मुद्दे कर देने। तवे मुद्दे, ये नई टर्म है, तवे मुद्दे हो जाएंगे। इन सब के तवे मैंने मुद्दे कर देने। ये अपने आप को बड़े रस्तू और बड़े डोंग फोंग समझे बैठे हैं, इनका कोई मसला नहीं। मसला ये है इस मुल्क और जमहूरियत को बनाना है, बचाना है। तो ईद के बाद क्या नजर आता है शेख साहब, क्या होगा ईद के बाद? पहले तो आप स्टार्ट करेंगे रैलीज से, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलनी है। आपको अगस्त के महीने में गड़बड़ नजर आती है? मुझे नजर आता है अगस्त के महीने में सारे लोग यही सियासत में पूरा शहर, मैं तो सितंबर अगस्त को काफी, ये सारी बातें मुझे पीर मान लें या मुझसे फिर बाद में अगर फेल हो जाऊं तो ये ना कहें कि आप पीर हैं। दोनों में से एक बात तो करें। वो जैसे इंडिया में लोग आ गए, उन्होंने कहा जी पीर पगाड़ा के बाद सुना, मैंने कहा पीर पगाड़ा मेरे दोस्त थे, को पगड़ी अपने बेटे के सर पे रखे गए, मेरे सर पे नहीं रखे गए। वो आधा इंडिया ये समझता था कि मैं उसकी बड़े वहां फॉलोअर थे। जनरल राहील शरीफ की जो एक्सटेंशन का इशू है भी है और नहीं भी है, क्या वो भी एक इशू है दरमियान में? पता नहीं, ये उड़ा रहे हैं असेंबली के अंदर, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो शहीदों का खानदान है और वो अजमत का वो मीनार है जिन्होंने खून से पाकिस्तान की तारीख लिखी है। जब उसने कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और मैं ये भी आपको बात बता दूं, इससे तो फिर भी राहील शरीफ से मेरा मतलब है वो बेचारा शरीफ नफ्स आदमी है। आगे जो 3 आदमी टॉप प्रायोरिटी पे है, वो भी कोई ये ना समझा जाए कि ये उनको समझ नहीं है कि ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा है। वो कौन कौन है टॉप? जो है आप सबको इंटरनेट पे जाओ तो पता लग जाता है। तो जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन लेनी चाहिए? मुश्किल सा सवाल कर रहे हैं। मैं तो इस बात का हामी नहीं था कि उन्होंने जो कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। आप इसके हामी नहीं है कि उन्होंने जो बयान दिया था आप उसके? मैं उसका हामी नहीं था उस वक्त। अच्छा, मेरा ख्याल है उन्हें एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं अभी भी ऑन एयर कहने पे तैयार। अच्छी उनकी एक फैमिली हिस्ट्री है, उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उसको मद्देनजर फैमिली हिस्ट्री जान देना ही नहीं है।
मुल्क दुश्मनों की जान लेना भी होना चाहिए। छोड़े नदीम साहब, इसी तरह लोगों को आपने असूलों ज़ाब्तों, ये असूल वाले लोग हैं। आप चाहते हैं बीमारी मैं नहीं चाहता। चले मैं समझता हूँ ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क को अगर बचा सकती है खुदा न खास्ता इस बुरे हालात में, तो एक फौज की हमागीर मैं कहता हूँ, डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वो सोच जो इस कौम को एक पराये पे ले आए। वरना तो ये आप लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप कहते हैं ना हम बड़े चैंपियन हैं, हम बड़े साफ सुथरे हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप अगर ये सारे लोगों ने कुछ ना किया, मैं ट्राई करूंगा। मेरे पास वसाइल नहीं है मलिक साहब, पैसा फेंक तमाशा देख इस मुल्क में फिल्म लगी हुई है। पैसों के बगैर यहाँ कोई चांटा नहीं मारता। मैं बाहर नीचे उतरूं, मुझे कहूँ कि मुझे कोई चांटा मार, वो कहेगा पैसे कितने दोगे शेख साहब। ये इकोनॉमिकल क्या होता है, फरमाइशी प्रोग्राम है। यहाँ गरीब है जो मौत के कुएं पे है, बाकी तो बाहर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और अगर फौज ने इन हालात में पाकिस्तानी और पाकिस्तान को बेआसरा और बेसहारा छोड़ा, तो फौज के भी कोई हालात अच्छे नहीं होंगे जी। क्योंकि असल मिशन सुपर पावर्स का इस पाक फौज को तोड़ना है। उनको पता है कि पाकिस्तान को सैलाब से, जल्जले से, तबाही से, बर्बादी से फौज बचाने वाली है। बाकी तो ऐसे ही टके शेर वाले हैं जी, लिख के देते हैं 10 साल तक नहीं आऊंगा, खुदा को हाजिर नाजर जानकर। बहुत से सियासी लोगों का ख्याल ये है कि आप लोगों का काम सिर्फ एक स्पॉइलर का होगा, हालात बिगाड़ करने का होगा। आपको मिलना मिलाना कुछ नहीं है, ना आपको ना इमरान को। तारुल कादरी, इमरान और आप इकट्ठे होकर रौला रुला डाल लें, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। नदीम साहब, ये मिलना ना मिलना उनका काम है। मैं रजा हुआ हूँ। मैं 7-8 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, बाबड़े बाज़ार से, लाल हवेली से। मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मैं एक आम इंसान का बेटा हूँ, जिसके बाप ने भी उसी जगह पे मेहनत की जहाँ मैंने की। मैं चाइल्ड लेबर था। मैं अपनी औकात को भूला नहीं हूँ। मैं जो रोल कौम मेरी बातों को सुनती है, और मुझे खुशी है कि अभी कौम ने मुझे धत्कारा नहीं है, और कौम मेरी बातों को सुनती है और यकीन करती है, मेरे लिए ये भी बड़ा एजाज़ है। मैं तो इमरान की सियासत में अभी जान है? अभी तक तो है। मार्केट में और कोई बंदा नहीं है इस किस्म का। गो के उसकी पार्टी कई गलतियां दर गलतियां करती आती है। मेरा तो काम है, देखें मेरी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है। ये उनकी मेहरबानी है कि मेरी बात सुन लेते हैं, अमल करें ना करें ये उनकी अपनी स्वाबदीद है। मैं ये चाहता हूं कि तारुल कादरी के वो जलसे में शरीक हों। अगर नहीं होते तो ये उसकी मर्जी है। उनकी सियासत को नुकसान हुआ था पिछली दफ़ा तारुल कादरी के साथ खड़े होकर, या फ़ायदा हुआ था? नदीम साहब, अब आप मुझे बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। अगर तारुल कादरी के वर्कर ना होते ना, तो उस कंटेनर को बचाने वाला कोई नहीं था रात को। क्या होता है, इमरान को कोई मार देता? ये नहीं था। मारना तो अल्लाह के कब्जे में है जी। ये नहीं था हो सकता। 2-3 दफा गुजरांवाला पे जब हमला हुआ इमरान खान पे, क्या सूरत हाल थी? मैं ही खड़ा था ना। शुक्र करें मैं तो आप फिर भी खड़े रहते हैं। आप फिर भी खड़े रहते। हाँ, इमरान खान की पार्टी को अब बैसाखियों के सहारों की जरूरत है अगर, तो फिर उनकी पार्टी आगे नहीं चल सकती। माफ करना, अगर इमरान खान की पार्टी दूसरी पार्टियों को लेकर साथ नहीं चलेगी ना, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं जी। मैं एक महदूद सियासत करता हूं। जो सियासत करना चाहता हूं उसमें मैं टॉप पे हूं। मैं कौम की फिक्री सोचों को उजागर करने का हर रात को 8 या 10 बजे जो प्रोग्राम करता हूं, एंकर नजरात भी आप 3 छुट्टियां करते हैं। शेर रशीद साहब, लेकिन इमरान खान 25-30 अरकान के साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बाबा, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ यार, तुम किधर रह गए हो? नहर तो अभी बहुत दूर है जिधर डुबकियां ले रहा है ख्वाजा आसफ। मैं तो कह रहा हूं, क्या कहने लगा था, खुदा के बंदो, इन चोरों से जान छुड़ा लो, मुल्क बेहतर हो जाएगा। कभी आप चौधरी निसार की बात करते हैं, चौधरी निसार की जमहूरियत बचाने के लिए, नवाज शरीफ से जान छुड़ाने के लिए। बीमार आदमी मेरे लिए काबिल एहतराम है और उसको सेध दे। वो इस मुल्क का रस्तू नहीं है कि उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और अगर मुस्लिम लीग नून में इतनी सलाहियत नहीं है कि उसके पार्टी में खानदान के अलावा कोई बंदा इस मुल्क को नहीं चला सकता, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस काबिल है कि इनको सियासी तौर पर रौंद दिया जाए। आपको उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए था, आपके पुराने दोस्त हैं। मैं लंदन ताहिर कादरी साहब, मियाँ साहब से मिलके हालचाल, मियाँ साहब का हालचाल पूछ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलने जाना का मतलब चाहिए। ये तो नहीं है कि भी मैं आपके तो पुराने ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। हाँ, कोई शक नहीं। तो गए नहीं आप? पैसे से जाता बंदा, मुफ्त कौन जाता है लंदन में? आपने कहा मैं तो हर महीने जाता हूँ। आपने कहा मैं हर महीने जाता हूँ। किसने कहा? अभी तो मैंने कहा तारुल कादरी साहब ने मुझे 13 तारीख को आज बुलाया था, मैं नहीं गया। नहीं गया। हाँ, आप भी वो बातें सुनते हैं जो नवाज शरीफ के फेवर में हो। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, समझ आ रही है? उनका मफादात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो वो कई दफा रहे, इसी तरह हालत के रहे हैं। इसी तरह
इसी तरह के हालत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कि ना जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद, ना आगे मुल्क गया ना पीछे मुल्क आया। जैसा लेते हैं आगे से भी तबाही का छोड़ के जाते हैं। 300 मेगावाट 3 महीनों में बिजली, आप कहते हैं ना इस ये बड़ी 300 मेगावाट ओनली इन 3 years, इट मींस 100 मेगावाट एक साल। ये तो नीचे से गंगू तेली को दो, वो रद्दी जला के इतनी पैदा कर देगा। तो फौज ने झंडा उठाया था, एहतसाब एहतसाब एहतसाब, 2-4 बंदे भी आपने उन्होंने फारिग किए उसके ऊपर, लेकिन मेरे उसके ऊपर कुछ सवाल हैं। मैं चाहूँगा उससे करें ना, मुझसे क्यों करें? आपसे भी चाहता हूँ कि आप नहीं, आप पार्लियामेंटेरियन, आपको उसके ऊपर राय देनी चाहिए। उन्होंने जो बंदे करप्शन में इन्वॉल्व थे उनको घर भेज दिया, कोई सजावार नहीं हुई किसी को। अभी DHA वाले स्कैंडल में भी 1-2 लोगों के नाम आ रहे हैं, उनको भी हो सकता है घर भेज दें। लेकिन क्या यही सिर्फ एहतसाब होता है? ये बहुत बड़ी बात है फौज में मलिक साहब। फौजी की लाइफ, उसकी एक्सपीरियंस, ये इनका शमशमा ही होता है। सिर्फ कांटे से नाश्ता करके और हमारे साथ डोंगे से खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी सज़ा भी मैंने अपनी इस ज़िंदगी में किसी फ़ौजी को होते नहीं सुनी। जिस फ़ौजी का फ़ौजी नाम से ज़िंदा रहता है, नाम से मरता है। जिसके बारे में इतना सा भी लेबल लग जाए, बेशक वो बुलंदी, उसका विला कितना बड़ा और कोठी उसकी जो है वो गॉल्फ कोर्स उसके अंदर क्यों ना हो। शेख साहब, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म को सजा देना चाहते हैं और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हों तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर हो तो मिलनी चाहिए, तो वो सजा फिर बाकियों को भी तो मिलनी चाहिए ना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जनरल रिजवान के मुताल्लिक अभी किसी ने मुझे बताया कि 2 ब्रिगेडियर लेवल के कुछ सेक्टर कमांडर थे उनके, कराची के और इस्लामाबाद के, दोनों को उन्होंने फारिग किया करप्शन के इल्जाम में। बस फारिग हो गए, घर चले गए। यही सजा, बहुत बड़ी सजा है। ये बहुत अगर नवाज शरीफ को भी फारग करके घर भेज दिया जाए, बहुत बड़ी सजा है। आपका ख्याल है काफ़ी है? पनामा पेपर्स का मामला फिर हमें बंद करके किताब रख देना चाहिए। फिर एहतसाब की वो लहर उठे कि इनको तय खानों में रखा जाए और जब तक ये पैसे बाहर से वापस न लाएं। देखें ना, क्या 2 साल पहले, हाँ जी, आपकी जितनी रूलिंग एलीट सवाए फौज के कोई नहीं ला सकती। फौज लाएगी? हाँ जी, फौज लाएगी? मुझे नहीं पता लाएगी, मैं नहीं हूँ जनाब। आपके जनरल मुशर्रफ ने 9 साल में कौन सा पैसा लाया वापस पाकिस्तान में? देखें, जब फौजी आता है ना, उसकी बातें इसी तरह और होती हैं। जब वो जरा पुराना हो जाता है ना, वो भी थक जाता है। मैं नहीं चाहता, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस अजाब में गुजर रहा है, नंबर 1 तो इसी को रिप्लेस करके जमहूरी सिस्टम को चलाया जाए। मेरी सोच ये है। मैं नहीं चाहता कि वो फ्रंट फुट पे आ जाएं, क्योंकि उन पर बहुत इम्तहान का वक्त आने वाला है। खूनी साल आने वाले हैं फौज के लिए। एक बड़ा मास्टर प्लान जो है कि पाकिस्तान की जो स्मार्ट एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उससे ख़राब करना, चाइना कॉरिडोर को नामुकम्मल करना और ग्वादर ऑपरेशनल होने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना। और ये किसी वक्त भी किसी बड़े शहर में, देखें पहले बच गया सरीना और पिछले महीने इंटरकॉन्टिनेंटल मैरियट इस्लामाबाद का। आज भी सीरियस थ्रेट्स हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में। द रीजन इज के दुश्मनों ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को चलने नहीं देना। पाकिस्तान की हुकूमत ठुस है, डिसेबल गवर्नमेंट, जिला वतन गवर्नमेंट, डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, 2 नंबर की गवर्नमेंट। तो शेख साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक का टाइम है जी, एक ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, बाज़ जमातें जो हैं उनके कदम इतने गहरे हैं कि वो आप आसानी से, आपकी ख्वाहिश से वो कदम हिलते नहीं हैं। आप MQM की सियासत कराची में देख लें, वो आप जितने भी मुश्किल हालात में, वो जिस बंदे को खड़ा करते हैं वो पूरे वोट ले जाता है, दूसरे बंदे को वोट भी नहीं पड़ता। इस वक्त नून लीग इसलिए कि MQM को देखें, महाजर को जितना दीवार के साथ लगाया गया, उसको हर आदमी ने, महाजर को, अगर कोई ये समझ रहा है कि इल्ताफ हुसैन क्योंकि महाजरों की आवाज़ है, माइनस इल्ताफ फार्मूला नहीं चलता। लेकिन अगर महाजरों के अंदर से महाजरों की क़यादत निबली तो आप इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट ना करें। वो इस बात में बड़ा वजन है। तो आपका ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अंदर से क्या? मैं नहीं बात करता, सारी पार्टियों में मुस्तफ़ा कमाल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान की कोई सियासी क्या ये मुस्तफ़ा कमाल MQM की जगह ले लेगा? मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन महाजर ने महाजर को अंदर से चैलेंज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी किस जमात से पाक सरजमीन पार्टी निकलेगी? हर पार्टी से निकलेगी। किस से बताइए? नून लीग से? किससे गए? नून लीग से बताइए। मैंने अभी आपको बताया 45 से 60 लोग तैयार। PTI से? PTI में तो इमरान खान की हिम्मत है। इमरान खान को मैं फुल मार्क्स देता हूँ। PTI के अंदर से भी फिर पाक सरजमीन निकलेगी? मेरा नहीं ख्याल निकलेगी। एक बल्ले की पार्टी रजिस्टर तो ये बैट्समैन की नजरियाती PTI, लेकिन पार्टी निकले ना निकले, पार्टी के अंदर बहुत बड़ी इमरान खान की हिम्मत है। आई गिव फुल मार्क्स। खिचड़ी है जी, 5 बंदे हैं ऊपर अगर उसके कोर टीम में, तो 5 की लहदा पार्टी। देखें असल मसला क्या है कि PTI के जो नजरियाती यंग क्राउड है ना,
जब वो कोई अकोमोडेट ना होता ना तो वो खुद जाकर नवाज शरीफ की पार्टी के पास चले जाता है, जी मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। इलेक्टेबल जो है वो यूथ जो है उसकी इमरान खान की वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। इमरान खान की पार्टी को जो मैंने करीब से देखा है, इमरान खान इज ए एक्सीलेंट मैन, हार्ड वर्कर मैन, कमिटेड मैन, ऑनेस्ट मैन। उसकी पार्टी के अंदर जो मैं देख रहा हूं कि वो जो नौजवान है ना, ये दूसरी तरफ से आए हुए लोगों को कबूल नहीं करता। पार्टी तितर बितर है। 5 अगर बड़े हैं मेरा दोस्त है, मुझे मेरे मुंह में ये बात आप एंकर ना डालें, आप अपने तौर पर जो मर्जी कहें। मैं कह रहा हूँ 5 अगर उनकी पार्टी में बड़े हैं तो पांचों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो मैं क्या करूं बताएं, अवामी मुस्लिम आप साथी हैं उनके, आप उनके। मैं इमरान खान का इत्यादी हूं, क्या क्या थक गया हूं सारे। सबसे ज्यादा आपके आधा घंटा मेरा तहरीके इंसाफ की सफाई देने पे आप लगा देते हैं, आधा घंटा मेरा आप लगा देते हैं, आधा घंटा मुझसे सियासत की बात। उनके इतने स्पोक्स पर्सन है कि उनके पास इतने स्पोक्स पर्सन है कि जुमा बाजार लगा हुआ है। आप उनसे ये सवाल नहीं करते। ये बताएं कि हुकूमत चलती नजर आती है अगस्त के बाद? नहीं नजर आती मुझे। इंशाल्लाह 2016 फारग आई हुकूमत। तो 2016 में क्या होगा? कैसे हुकूमत फारग होती है जी? 2 ही तरीके हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट को दे दें ऑनेस्ट है या नहीं है, बेवकूफ़ हैं, दे दें, इसी TR को एज इट इज कहें जी कबूल है, क्योंकि इन्होंने तो हराम खाया नहीं हुआ। ये तो उनके देखो ना 1935 से लगे हुए मेहनत करने वाले, अभी तक ये खुशहाल नहीं हुए। TR मानेगी हुकूमत? नहीं मानेगी। क्यों मानेगी? क्यों ना माने? नहीं मानेगी तो फिर भुगतेगी। लेकिन ना उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी फैमिली के 1-2 लोगों को बराह रास्त मुतासर करते हैं, जो सियासी जानशीन है। आप इकोनॉमी को ज्यादा समझते हैं सियासी, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बुरे तरीके से उनको मुतासर कर सकते हैं, तो वो नहीं मानेंगे जो चीज आप मांग रहे हैं। अगर जर्नैलों को मुतासर कर सकते हैं तो ये क्या उधर से आए हैं, कस्टम दुनिया से आए हैं? फिर होगा क्या? ये जो मैंने आपको कह दिया, घर जाके ट्रायल होंगे ये लोग सारे। सुप्रीम कोर्ट खुद से नोटिस लेगी क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेती ना, देखे ना सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अजीम काम किया। वो टर्की गए, इन्होंने बड़ी गंदी बातें फैलाई, अभी भी फैल रही, फैलती रहे। देखा, आप मुझसे बहुत सीरियस सवाल ना किया करें नदीम साहब, मुझसे सियासी सवाल। मैं समझता हूँ सब कुछ कि आप मुझे कहाँ खिलाना चाहते हैं। ये बैट्समैन का काम है कि वो स्लिप पे खेलेगा या मुझे तो बॉल कराने देना, आप अपनी मर्जी से खेलें। आप बहुत ज्यादा गुगली करा रहे हैं और किसी के साथ नहीं करते, आप सारे एंकर मेरे साथ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दानिश का मुजाहरा किया और कहा ये लो इसको ठीक करके भेजो। अब ये नहीं भेजते अगर, तो क्या होगा? आपको भी पता फिर क्या होगा। सो मोटो होगा? नहीं, फिर ये नहीं होगा, फिर वही होगा, आएगा आने वाला आएगा। आप उसके इंतजार में? नहीं, मैं नहीं इंतजार में। मैं अल्लाह को गवाह बना के रोजे में मशवरा दे रहा हूं कि मत आओ। यकीन है मेरी बात का, मैं रोजे से हूं, अल्लाह को गवाह बनाता हूं। मैं ये कहता हूं कि मत आओ, इनको कहो बंदे के पुत्र बने। नहीं बनते तो कोई ऐसा सिस्टम और निजाम हो, वरना इस इलेक्शन और इस निजाम में तो यही चोर आएंगे, टैक्स चोर आएंगे, मनी लॉन्ड्रर आएंगे। क्या ये एक ऐसा निजाम आए जिसमें कोई 40-45 साल का, मैं कनाडा गया प्राइम मिनिस्टर, मेरा दिल खुश हो गया कि 35-40 साल का प्राइम मिनिस्टर। यहाँ सारे सियासतदान समेत शेख रशीद के 60 को क्रॉस कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं मुल्क को तरक्की। यार हमारा यंग एलीट आ ही नहीं रही किसी चक्कर में। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपके जो पार्लिमान के अंदर 5-7 बड़े हैं, या पार्लिमानी जमातों के, ये बड़ी बड़ी सियासी जमातों के, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, शेख रशीद को बैठ जाए, फौज के लोगों को भी साथ बिठा लें, सुप्रीम कोर्ट को भी बिठा लें, कोई मसले का हल ढूंढ लें? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मीटिंग करने की तो कोई मान्यत नहीं है, मीटिंग कर लें। देखें मीटिंग्स भी यहाँ वो पंजाबी में आपका सिस्टम डिरेल हो जाएगा। आप धरनों की तैयारी कर रहे हैं अगस्त के लिए, आपने आगे ये सिस्टम चल रहा है, टूट जाएगा। अन्ना मारे अन्नी नू मुक्का लगे थमी नू। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन थिएटर पे है तो आप टीवी वाले चलाते हैं जी कि उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी और तूफान का बड़ा सीरियस नोटिस ले लिया है। बस जिस तरह की खबरें छपवा रहे हैं, मैंने तो उनके मीडिया सेल वालों को कहा था कि हथौला रखो, बस ना करो ज्यादा। देखें जितनी बड़ी ज्यादती इन नालायक नाअहल लोगों ने ये इश्तिहार दे के करोड़ों रुपया उसकी बीमारी पे लगाया। मैं आपको रोजे में कहता हूं, मैं खुद दुआ गो था कि अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उनकी मीडिया और उसके मीडिया सेक्शन ने करोड़ों रुपया हराम करके मशकूक कर दिया वो ऑपरेशन भी। जितने लतीफे इस ऑपरेशन के मशहूर हैं इनकी वजह से। मैंने ये लतीफों वाली बात इनके मीडिया सेल को कही कि आपकी वजह से लतीफे प्राइम मिनिस्टर पे बन रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। रोजाना ताज़ीती पैगामात की खबरें छपवा के, मतलब आप कुछ नहीं, ऐसी छपवाई है कि बंदे को ही नहीं पता था उसकी खबर चल गई। उसने कहा अच्छा मेरी भी चल गई, पैसे तो हाली नहीं पहुंचे। वो लिस्ट बनाई हुई है कि इतनी खबरें चलानी है। अच्छा, आपको एंड क्लोजिंग रिमार्क्स पूछते हैं कि ये जो अगस्त का महीना है, ये तो आपने कह दिया कि आपको बड़ा भारी नजर आता है। अगस्त सितंबर, ये ना हो वो दिन टप जाए तुझे कहो जी अगस्त मुक गया। कसाई नहीं भागेगा? मुझे नहीं पता, मैं अब कसाई नहीं कहता, मेरे कसाईयों का मैं खुद भाई हूँ और कसाई मेरे शहर के सबसे बड़े सपोर्टर है।
मेरे साथी हैं, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटेस्ट किया कि आप बार रोज हमारा नाम लेते हैं, हमारी तो जान निसार और है। अगर मियाँ साहब सरवाइव कर जाते हैं आपका अगस्त सितंबर का महीना, फिर शेख साहब आप फिर हम लोगों की इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। नहीं, फिर इस तनख्वाह पे आप नहीं काम करेंगे, फिर आप लोगों की सियासत फारिग हो। हमारी सियासत तो देखें भाईजान, मियाँ साहब 3-4 दफ़ा फारिग नहीं कर सके, एक ही दफ़ा फारिग की है। अल्लाह का फजल है, पिंडी शहर जो है नबी के सदक़े में हमारे साथ खड़ा है और हमारी एक आवाज़ ये 386 मेंबरों पे भारी है। जब तक ये काला कैमरा जिंदा है और अल्लाह ने हमें सच्चाई की सोच दी है, दुनिया की कोई ताकत हमारी सारे सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, शेख रशीद की नहीं होगी। और ये कफन उठा के देखेंगे, देखो मर गया, कहीं जिंदा ही तो नहीं है। शेख साहब आखिरी सवाल, इस दफा धरना देने आप मॉडल टाउन बैठेंगे या डी चौक बैठेंगे? मैं दोनों के दरमियान कोशिश करूंगा दोनों फिर करीब आ जाएं। मैंने कल शाह महमूद से बात की है कि भाई इस पे काम करो, पिछली दफा भी मैंने काम किया था, इस दफा भी करूंगा। और मैंने आपको बहुत बड़ी बात की है, मास्टरमाइंड आप हैं। नहीं, ये कफन मेरे से उठा के देखेंगे, देखे ना इनके कफन में तो जेबें लगी होंगी चेक बुकों की, आरमानी की, गुची की, फलाने बैंक की, नेशनल बैंक की, ग्रेनले बैंक की टीम को चाहिए कि शेख रशीद को उठा ले सबसे पहले। मुझे उठा के तो मेहरबानी करेंगे, मैंने किताब लिखनी है, इतनी बड़ी डिमांड है मेरी किताब की कि सारे पब्लिशर्स मेरे पीछे पीछे हैं, इतने पैसे मिलने हैं कि लोगों की आंखें चुंधिया जानी है कि पैसे कैसे ले। शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।